हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी में, यानी पर्टिकुलर अर्ली स्टेज प्रेगनेंसी में उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और उसकी क्या रेमेडीज़ होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको 11 पॉइंट बताऊंगी और उसमें क्या समस्याएं आएगी और उसकी क्या रेमेडीज़ होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें सबसे पहला और बेसिक पॉइंट है पीरियड का मिस होना। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर है तो आप 7 दिन तक वेट करो। अगर 7 दिन तक नहीं आते हैं तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करो। प्रेगनेंसी टेस्ट आप घर पे भी कर सकते हो और डॉक्टर के पास जाके भी कर सकते हो। मैं प्रीफर करती हूँ पहले घर पे कीजिए, अगर कंफर्म आते हैं तो उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपके पीरियड इरेगुलर हैं तो आप आपकी साइकिल के अकॉर्डिंग डेट फिक्स कीजिए और उसके बाद आप कंफर्म कीजिए। तो ये था पहला पॉइंट, पीरियड मिस होना। मेरा दूसरा पॉइंट है ब्रेस्ट चेंजेस। ब्रेस्ट में चेंजेस होने लगेंगे, ब्रेस्ट में सूजन होगा या फिर ब्रेस्ट में आपको पेन भी हो सकता है। तो ये था अर्ली प्रेगनेंसी स्टेज का दूसरा पॉइंट, ब्रेस्ट में सूजन होना, उसका साइज चेंज होना, उसमें पेन होना। मेरा तीसरा पॉइंट है मॉर्निंग सिकनेस। यस, ये बहुत कॉमन है, जिसमें मॉर्निंग सिकनेस में आपको वॉमिटिंग है, चक्कर है, थकान है, स्फूर्ति है, कुछ खाने का मन करता है, ऐसे सारे लक्षण आपको दिखेंगे। अगर आपको चक्कर का प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप उसके लिए नींबू पानी पीजिए, हाइड्रेट रहिए। अगर आपको थकान का प्रॉब्लम है तो थकान का प्रॉब्लम जनरली थ्रू आउट प्रेगनेंसी रहता है, क्योंकि इनिशियली हार्मोनल चेंजेस की वजह से रहता है और लास्ट ट्रिमेस्टर तक बच्चे के ग्रोथ की वजह से, बच्चे की वजन की वजह से रहता है। तो थकान में जनरली कोई रेमेडीज़ या कोई दवाई नहीं होती है। स्फूर्ति का अगर प्रॉब्लम है तो स्फूर्ति में का जो प्रॉब्लम है वो फर्स्ट ट्रिमेस्टर तक रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। उसके बाद चक्कर है तो चक्कर अगर आपको बहुत आते हैं तो आप ज़्यादातर आराम कीजिए ताकि आप गिर ना जाए, आपको कहीं लगे नहीं। तो ये था तीसरा पॉइंट, मॉर्निंग सिकनेस। चौथा पॉइंट है वज़न का बढ़ना या वज़न का कम होना। जनरली लोगों को ये आइडिया होता है कि प्रेगनेंसी में वज़न बढ़ता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि वज़न कम होता है, पर वो बहुत माइनर होना चाहिए, 100-200 ग्राम के अराउंड होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मुझे ये इसीलिए पता है क्योंकि मेरे दूसरे या तीसरे महीने में थोड़ा सा जो वेट है वो कम हुआ था, तो वो मुझे इसीलिए पता है। नाउ अभी अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको एवरी मंथ डॉक्टर्स से मिलने के लिए जाना पड़ता है, उनकी कंसल्टेशन, उनका जो अपॉइंटमेंट है वो लेना पड़ता है। उस टाइम पे डॉक्टर आपका वेट और बीपी दोनों चेक करते हैं, तो आपको तुरंत आइडिया आएगा कि आपका वेट कम हुआ या ज़्यादा हुआ। तो ये था चौथा पॉइंट, वज़न का कम होना, वज़न का बढ़ना। मेरा पांचवा पॉइंट है बार बार पेशाब जाना पड़ेगा। यस, ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि इनिशियली जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से रहेगा और उसके बाद जैसे बेबी का ग्रोथ होगा तो वो उसका वेट बढ़ने की वजह से इंटरनल पार्ट में जो प्रेशर आता है तो उसकी वजह से भी हमें बार बार पेशाब जाना पड़ता है। और दूसरा है कि ह्यूमन क्रोनोनिन गोनाडोट्रोपिन नाम का एक हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में इनिशियल स्टेज पे रिलीज होता है और उसकी वजह से हमें बार बार पेशाब जाना पड़ता है। तो ये था मेरा पांचवा पॉइंट, बार बार पेशाब जाना। मेरा छठा पॉइंट है बॉडी टेम्परेचर। उस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो प्लस होना, माइनस होना। मतलब कभी लगता है कि ठंड लग रही है, कभी लगता है कि बुखार है, फीवर है, तो ये जो है एक नॉर्मल है। परंतु अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्म है, आपका बॉडी बहुत गर्म है या आपको बहुत ठंडा है, तो आप तुरंत डॉक्टर का कंसल्ट कीजिए। परंतु प्रेगनेंसी में डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना कोई भी दवाई ना लीजिए। अगर जो भी दवाई है, मतलब जो सप्लीमेंट है वो आप ले सकते हो, उसके अलावा की कोई भी दवाई या कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के कंसल्टेशन के अलावा नहीं लेनी है। तो ये था छठा पॉइंट, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना और कम होना। मेरा सातवां पॉइंट है फेस पे मास्क बनना, जिसको आप प्रेगनेंसी की भाषा में मेलास्मा बोल सकते हो।
जो ब्राउन स्पॉट होता है, पिगमेंटेशन होता है, डार्क स्पॉट जिसको हम बोलते हैं, वो बॉडी पे या चेहरे पे बनते हैं। कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान जो मास्क बने हैं वो पोस्ट डिलीवरी चले जाएंगे। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ये मास्क है तो वो शायद ना भी जाए, उसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। मुझे ये 2 जगह पे और यहाँ पे हुआ था ना, वो विजिबल नहीं है और मैं आप उसके लिए वो रिमूव करने के लिए आप होम रेमेडी भी यूज़ कर सकती है और आप डॉक्टर को कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो मेरा 7वां पॉइंट है मेलास्मा, डार्क स्पॉट या ब्राउन स्पॉट। नाउ 8वां पॉइंट है मूड स्विंग। मूड स्विंग के लिए जो प्रॉब्लम है वो जनरली थ्रू आउट प्रेगनेंसी मुझे रहा है, और या कभी पहले ट्रीमेस्टर में या लास्ट ट्रीमेस्टर में ज़्यादा देखने को मिलता है। मैं क्या करती थी मूड स्विंग के प्रॉब्लम में, मैं जो काम करती थी उसको छोड़ देती थी और मुझे जो काम अच्छे लगते थे, जैसे रीडिंग करना है, लिसनिंग करना है या कुकिंग है, तो मैं वो काम करती थी ताकि मेरा कॉन्सेंट्रेट डाइवर्ट हो जाए और मैं दूसरे काम में बिजी हो जाऊँ। तो मूड स्विंग का सिर्फ यही उपाय है जो मैं फॉलो करती थी और मुझे थ्रू आउट प्रेगनेंसी रहा है। तो 8वां पॉइंट है मूड स्विंग। 9वां पॉइंट है पेन, चाहे वो बॉडी पेन हो, बैक पेन हो, हेडेक हो, इंटरनल पार्ट में पेन, यस, कभी कभी लोअर पार्ट में पेन होता है, थाई एरिया पे पेन होता है, वूम में पेन होता है। तो वो अगर हल्का हल्का है तो वो ठीक है, अगर ज़्यादा लगता है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अगर हेडेक है तो आप उसको मसाज कीजिए हल्के हाथों से। बैक पेन का प्रॉब्लम है तो आप गर्म पानी की जो बैग आती है वो बैग पे रख के आराम कीजिए। पैर में दर्द है तो उसमें थोड़ा सा मालिश करवाइए या फिर खुद करिए, तो उसके वो थोड़ा रिलीफ देगा आपको। तो ये था हमारा 9वां पॉइंट पेन का। नाउ 10वां पॉइंट है मेरा कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का, फिर गैस, एसिडिटी। ये जनरली फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ज़्यादा होता है, धीरे धीरे वो कम हो जाता है। पर अगर आपको फिर भी थ्रू आउट प्रेगनेंसी लगता है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन का, गैस का या एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो आप आपका जो डाइट है उसको चेंज कीजिए। ज़्यादा मसाले वाला मत खाइए, फ्राई किया हुआ मत खाइए, स्पाइसी मत खाइए। तो ये थोड़ा चेंज आप अपने डाइट में कर सकते हो ताकि आपको इससे रिलीफ मिले। और मेरा लास्ट 11वां पॉइंट, लाइट ब्लीडिंग, हल्का सा ब्लीडिंग होता है या हल्का सा वाइट डिस्चार्ज होता है, वो इनिशियली कभी होता है या कभी कभी नहीं भी होता है, या लास्ट ट्रिमेस्टर में ये होता है। तो ये थे मेरे 11 सिम्टम्स, प्रॉब्लम्स और उसकी सॉल्यूशन। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपको अच्छा लगा है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।